हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायो ट्रेडर में। दोस्तों, आज का ट्रेड बुक दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने लगभग जो है 9 ट्रेड किए हैं। ठीक है, आज मेरे यूजुअल ट्रेड से कहीं ज़्यादा ट्रेड है। नॉर्मली 3 से 4 ट्रेड करता हूँ मैं, आज लेकिन मैंने 9 ट्रेड किए हैं। और 9 ट्रेड में शुरुआती के जो 4-5 ट्रेड थे मेरे सारे लॉस में थे। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने जब शॉर्ट कवरिंग मूव आया तब मैंने शॉर्ट कवर किया अपना, और उसमें जा करके मेरा प्रॉफिट बना और मैं फाइनली प्रॉफिट में वो भी सारे एक्सप्लेन करूंगा मैंने 9 ट्रेड क्यों ले लिए। जबकि एक तरह से देखा है तो ये ओवर ट्रेडिंग था, फिर भी मैंने जो है 9 ट्रेड किए। लेकिन मार्केट मेरे साइड में चल रहा था, मेरे सोच के साथ चल रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड किया। अगर वो मेरे साइड में नहीं चलता, साइडवेज होता, तो मैं इतना ट्रेड नहीं लेता। मैं स्टॉप लॉस लेकर के आज शांति से बैठ जाता। मार्केट मेरे साइड में मूव कर रहा था और मेरे थॉट के साथ मेरा ट्रेडिंग सेटअप था उसके अकॉर्डिंग चल रहा था मार्केट, इसलिए जो है मैं ट्रेड में बना रहा। और देखिए आज का क्या था, ये जो तीनों पिक्चर देख रहे हैं आप, ये तीनों पिक्चर का जो है मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने डे 10 का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये तीनों पिक्चर मैंने क्यों बना रखा है और इसका हमारे ट्रेडिंग लाइफ में क्या महत्व है और एक ट्रेडर को क्यों अपनाना चाहिए इन तीनों को, उसके लिए जो है मैंने डे 10 के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे डे 10 होम पेज पे भी आ रहा है और प्लेलिस्ट से भी जा करके आप डे 10 का वीडियो हमारा जो है डे 10 का वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। ये 100 डे चैलेंज में जो है मेरे लगभग 11 वीडियोज़ हैं, इसमें से डे 10 का जो वीडियो है आप जो इसमें तो इसे जो है आप जो है हमारे डे। और दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर हमारा वीडियो आपको कहीं भी आपको बेनिफिट देता हो, आपको फायदा पहुंचा रहा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल 8 सब्सक्राइबर हैं। व्यूज़ तो थोड़े बहुत आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, नॉलेजेबल कंटेंट देता रहूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के ट्रेड बुक पे। देखिए ये हमारा आज का ऑर्डर बुक है, इसमें हमने टोटल 9 ट्रेड लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। ठीक है, 9 में से जो शुरुआत के हमारे जो ट्रेड थे प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट छोटे हो रहे थे और एसएल कर देता था। प्रॉफिट छोटे होते थे, प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट, लेकिन एसएल कोई मेरा बड़ा बड़ा नहीं था। 500 800 1000 इस तरह के एसएल हो रहे थे और टोटल एसएल मेरा इस ट्रेड यहाँ तक जो है इस ट्रेड तक मेरा लगभग 2000 रुपये के मैं लॉस पे आ गया था। 2000 रुपये के लॉस पे था। ठीक है, और इस 2000 के लॉस को मैं अब ये हो गया था कि अब मुझे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है क्योंकि मेरा ट्रेड लिमिट क्रॉस कर चुका था, लॉस लिमिट। ठीक है, जब लॉस लिमिट क्रॉस कर गया था तो अब मेरे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो सिर्फ मैं मार्केट को वॉच कर रहा था क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है अभी मेरे फेवर में नहीं जा रहा था। लेकिन HDFC, ICICI एंड SBI, ठीक है, ये तीनों जो है ना, पता है क्या कर रहे थे, ये तीनों जो है बेस के पास सपोर्ट बना रहे थे, नीचे सपोर्ट बना रहे थे, सपोर्ट बना रहे थे। ठीक है, और ये सपोर्ट मैं वॉच कर रहा था, इनके बैंक्स को ट्रैक कर रहा था कि बैंक्स क्या मूव कर रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या किया, मूव बनाना शुरू किया, धीरे धीरे मूव बनाना शुरू किया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और जो है ये यहाँ से रिवर्स कर गया। ठीक है, ICI में भी फिर बाइंग शुरू हुआ, HDFC में भी आया, SBI में आया, फिर धीरे धीरे सारे बैंकों में बाइंग शुरू हो गया था। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं अब जो है मैं ट्रेड में आ सकता हूँ और जो है थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने रिकवरी का प्रयास किया और मैं फाइनली रिकवर भी हुआ और प्रॉफिट में आ गया। चलिए एक एक करके मैं जो मेन ट्रेड था मैं उसको बता देता हूँ जो आपके काम के हैं। ठीक है, सारे एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लंबा वीडियो खींच जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको जो है मेन ट्रेड बताता हूँ जो आपके जो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली जो बिगिनर ट्रेडर करते हैं। पहला ट्रेड मॉर्निंग ट्रेड क्या था मेरा, ये 9:25 लगभग 27 मिनट पे, 9:27 पे। देखिए 9:27 पे हमारा ट्रेड बना है। ठीक है, ये क्या करता है, रेड कैंडल अगेन रेड कैंडल। मैंने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन को हमेशा देखना है, ट्रेंड लाइन को। ये देखिए ये था मेरे लिए ट्रेंड लाइन। ठीक है, पिछली गलती मैंने क्या करा था कि पिछली बार मैंने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करने दिया था और पहले एंट्री बना लिया था और ट्रेंड लाइन से ही घूम गया था मार्केट। ठीक है, ट्रेंड लाइन से क्या हुआ था, मार्केट जो है ट्रेंड लाइन से ही घूम गया था। ठीक है, ट्रेंड लाइन से ही पिछला डे का क्या हुआ था, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, बताया था ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए। हमने क्या किया, हमने एंट्री पहले ही बना लिया और ये ट्रेंड लाइन से जो है रिवर्स कर गया। ठीक है, तो हमारा एसएल हो गया था क्योंकि इतना अगर एक बार रिवर्स करता है ना ये, तो इतने में ये अच्छा खासा आपका सुबह मॉर्निंग ट्रेड में
अच्छा खासा आपका प्रीमियम, ये तो अच्छा खासा प्रीमियम आपका डेंट लगा देता है, ठीक है। इसलिए तो है मॉर्निंग सेटअप में हमेशा एसएल को अपना एकदम शॉर्ट रखना है और स्ट्रिक रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए क्या करा है यहाँ पे, आपके आगे भी काम आएगा, इसे नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। मॉर्निंग ट्रेड में, ठीक है, एसएल शुड बी डिसाइडेड बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड वेयर मेजर स्टॉप लॉसेज आर अवेलेबल सो दैट यू कैन एग्जिट फ्रॉम ट्रेड व्हेन गेटिंग रॉन्ग एंड एक्सेप्ट द एसएल, ठीक है। मॉर्निंग ट्रेड में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको एसएल डिसाइड करना है अपना। क्यों डिसाइड करना है, ये बहुत जरूरी है आपको। क्यों जरूरी है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर एसएल आप देखिए, बिगिनर्स क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देख लिया, 5 मिनट का कैंडल पे ब्रेकडाउन देखा और एंट्री बना लिया, ठीक है, एंट्री बनाया। अगर स्कैल्प कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे 10-20 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर एंट्री बनाया होगा तो 10 से 15 पॉइंट के बीच में ये आपको एंट्री दे देगा पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप निकलना नहीं चाहते हैं, क्विक जल्दी आपको निकलना नहीं चाहते हैं, अगर निकलने नहीं आता आपको तुरंत, तो ये आपको क्या होगा, रिवर्स किया तो आप सोचेंगे थोड़ा सा बैठ जाएंगे कि चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अभी तो रिवर्स आया, हो सकता है अभी जो है ब्रेकडाउन किया ही है, दोबारा ब्रेकडाउन कर जाएगा, ठीक है। क्या किया, फिर ग्रीन बनाया, ग्रीन के बाद दोबारा रेड बनाया, रेड बना के फिर से अट्रैक्ट किया, किसको, सेलर्स को दोबारा अट्रैक्ट करता है। देखिए दोबारा क्या किया इसने, दोबारा बुलाया, आओ आओ इंटर हो, ठीक है। तो एंट्री के लिए बुलाया, मैं भी एंट्री किया, ठीक है। यहीं पर देखिए क्या हुआ, 9:25, 9:27, ठीक है, इसी कैंडल पे देखिए जैसे इसको ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर था मेरा, ये जैसे मुझे लगा कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है ट्रेंड लाइन का, मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। लेकिन मेरा एसएल जो है डिसाइडेड था बिल्कुल कि अगर इसको ज़रा सा भी मुझे लगा कि अगर टर्न कर रहा है तो मैं यहाँ से स्ट्रिक्टली निकल जाऊँगा। तो देखिए मैं कितने बजे निकला, ये क्या शिप लिया, 72 पे निकल गया, ठीक है। तो जैसे ये रिवर्स हुआ तो ये हमारा एसएल हो गया, इसी बॉडी का एकदम एग्जैक्ट हमारा जो है इतने पे ये एसएल था हमारा, इससे बड़ा मेरा एसएल था ही नहीं। तो जैसे ये रिवर्स किया ना, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर गया। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स का अप्रोच बताता हूँ, बिगिनर्स क्या करेंगे, मैं भी यही करता था शुरुआती ट्रेड में, शुरू में यही करता था। अगर ये यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, इस कैंडल पे एंट्री बनाया, अगर थोड़ा सा रिवर्स कर गया तो चलो ठीक है, मैंने वेट कर लिया कि अभी ये हाई नहीं निकाल रहा है, हाई नहीं निकाला है इस कैंडल का, ठीक है। लेकिन ये कैंडल का हाई अपने आप में मॉर्निंग ट्रेड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रीमियम भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट करता है, तो आपका एसएल बड़ा होगा, ठीक है। मॉर्निंग ट्रेड में अगर आप बड़ा एसएल ले सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर एक बार रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल के बाद एक अगेन रेड कैंडल बनाता है, रिजेक्शन आता है, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज से रिजेक्ट भी हो रहा है। तो ये लग रहा था जैसे एक्सपेक्टेड था, अगर एक्सपेक्टेड इसमें था कि श्योर था या तो इसके नीचे निकाले या इसके ऊपर निकाले, जहां भी जाएगा एक अच्छा मूव देके जाएगा मार्केट, ये क्लियर हो गया था, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल एक जगह ही होल्ड हाल्ट हो गया, ठीक है। हाल्ट होने के बाद क्या होता है, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाते इसको ब्रेक करता है, तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपका। क्लियर कट क्या होना चाहिए कि मेरा एसएल, अगर आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड यू एसएल शुड बी डिसाइडेड, स्टॉप लॉस शुड बी डिसाइडेड वेयर मेजर स्टॉप लॉसेज आर अवेलेबल। मेजर स्टॉप लॉसेज कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ पर मार्केट अगर रिवर्स करेगा मेरे अगेंस्ट में तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल कटेंगे, और मेरे अगेंस्ट अगर मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं किया तो मेरा बड़ा एसएल हो सकता है, उसको डिसाइड करना होगा आपको। क्योंकि आप मॉर्निंग ट्रेड में बड़ा एसएल ले लेंगे तो फिर आप आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है एसएल को भी छोटा रखना है ताकि हम अपने ट्रेड में आगे भी बने रहें, वरना आप ट्रेड के लायक ही नहीं बचेंगे, ठीक है। अगर ट्रेड के लायक बचना है, अपने आप को बचाना है कि मैं आगे भी ट्रेड कर सकूं, तो स्टॉप लॉस को सबसे पहले डिसाइड करना है। मैं बार बार एक ही वीडियो में कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि आज जो है आप एसएल को अपने डिसाइड कीजिए पहले, ठीक है, और छोटे स्टॉप लॉसेज में निकलना सीखिए। बड़े स्टॉप लॉसेज लेंगे तो आप होपलेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिगनर्स हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी आप बिगनर्स हैं, आप शुरुआत में हैं, इसलिए आप जो है सबसे पहले स्टॉप लॉसेज को डिसाइड करना सीखिए। जिस दिन स्टॉप लॉसेज डिसाइड करना सीख जाएंगे आप ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। देखिए एसएल शुड बी डिसाइडेड बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड वेयर मेजर स्टॉप लॉसेज आर अवेलेबल। देखिए मैंने क्या बोला, क्या है ये कंसोलिडेशन जोन है, अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर इसके ऊपर कहीं निकलेगा या इसके नीचे निकलेगा एक अच्छा रन देके जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं निकला, चलिए ठीक है, मेरे अगेंस्ट में चला गया, कोई बात नहीं, मैं छोटा से लेकर के यहाँ से बाहर आ गया। बिगिनर्स क्या करेंगे, बिगिनर्स इसको थोड़ा देखेंगे, अरे चलो ठीक है अभी तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जब ये कैंडल बनाया होगा ना,
इतने में सबकी हवा खराब हो गई होगी। देखिए कैसे, कितना पॉइंट ये खाया कॉल साइड का ना। देखिए कॉल साइड का प्रीमियम, देखिए ये है ना कॉल साइड का प्रीमियम, कितने पे 44,300, और ये हमारा ये हमने प्रीमियम लगा रखा है 44,400। ठीक है, ये तो 400 का प्रीमियम है, अगर 300 का लगा लीजिए 44,300 का प्रीमियम, 44,300। ये देखिए क्या किया मार्केट ने, इस कंसोलिडेशन जो से बाहर निकला, थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट दिया भी होगा, निकला थोड़ा सा नीचे आया, रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद अगर किसी ने अगर यहाँ पर एसएल नहीं लगाया होगा अपना, ठीक है, तो कितना बड़ा एसएल खाया उसका, ये देखिए, देख रहे ये क्या हो गया 79। क्या इतने बड़े एसएल के लिए कोई रुक सकता है 79? इस ट्रेड को कोई कौन होल्ड करेगा इतने बड़े एसएल के लिए, ये बताइए, इतने बड़े एसएल के लिए इतना बड़ा एसएल कौन लेगा? आप कहाँ निकलेंगे? अगर आपने यहाँ पर एसएल नहीं लिया तो आगे आप कहाँ पे निकलेंगे? आपका एसएल कहाँ पर है? क्या ये कैंडल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है? ये इस कैंडल में कहाँ पे एसएल बनाएंगे? आपका एसएल कहीं है ही नहीं। आपका क्लियर कट एसएल जो है यही कंसोलिडेशन आपका एसएल है। ठीक है, बिगिनर्स हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है, तो ये पहला क्या था मेरा कि जो है अपने एसएल को डिसाइड कर लेना। ठीक है, ये वाला। और दूसरा क्या है, बिगिनर्स मिस्टेक। बिगिनर्स मिस्टेक क्या होता है? मिसिंग ऑफ ट्रेड। पिछले वीडियो भी जाके बताया था मैंने मिसिंग ऑफ ट्रेड्स कैसे होता है ना। मिसिंग ऑफ ट्रेड क्या है, इस वीडियो में भी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा मिसिंग ऑफ ट्रेड कहाँ होता है, कैसे, अभी एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, ये आगे वीडियो में मैं अभी बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सेकंड ट्रेड हमारा बनता है, एक ट्रेड तो हमने यहीं पे लिया 9.25 पे, ये हमारा फेल हो गया। फिर दोबारा जैसे ही ये आया, दोबारा हमने ट्राई किया कि यहाँ पे दे देगा। देखिए, देख रहे हैं, ये दोबारा ट्राई किया है, यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है, पुट साइड में ऊपर निकलता है। देखिए पुट साइड में क्या कर रहा है 9.25, और ये देखिए 9.35, देख रहे हैं ये ऊपर भी निकलता है, यानी कि 9.35 में देखिए ना 9:37। ठीक है, 35 वाले कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, 9.35 वाले, ये वाला जो कैंडल है, यहाँ से क्या हुआ, एंट्री बनाया हमने 44,500 के कॉल में, ये हमारा 44,600 का है, इसलिए आपको चलिए इसी में दिखा देते हैं कि इसी कैंडल पे हमारा एंट्री होता है। ठीक है, और इस कैंडल पे एंट्री होने के बाद यहाँ से ऊपर निकलता है, तो थोड़ा सा हमें प्रॉफिट भी देता है। देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन हमारे प्रॉफिट जो हमारा टारगेट है वहाँ तक नहीं आया। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हुआ, जैसे ये रिवर्स किया, और जैसे ये रिवर्स किया हमने जो है इसको तुरंत एसएल काट दिया। अगर मैं यहाँ पे भी एसएल नहीं काटता तो फिर क्या स्थिति होता, ये देखिए, देख रहे हैं ये, अगर एसएल नहीं काटता तो क्या होता, पुट साइड का एसएल में अगर नहीं पोजीशन काटता तो कितना बड़ा एसएल हो जाता मेरा। इसलिए जो है सबसे पहले एसएल को काटना सीखना होगा। ठीक है, ये एसएल तुरंत काटना है, मोमेंटम नहीं मिला एसएल काट दीजिए। नेक्स्ट ट्रेड हमारा बना, देखिए ये प्राइस सेक्शन देख रहे हैं, ये प्राइस सेक्शन बहुत बेहतरीन प्राइस सेक्शन बनाया ये प्राइस सेक्शन जो है बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बना करके चल रहा था। ठीक है, ये ट्रेड के प्राइस सेक्शन को मैं मिस जज कर गया, मैं जज नहीं कर पाया सही से। मैंने यहाँ पे अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि मैंने यहाँ पे जज नहीं कर पाया। ठीक है, मैं जज नहीं कर पाया, रॉन्ग हो गया था मैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर जैसे ये जो रिट्रेसमेंट था, ये आया एक बुल कैंडल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बनाता है बुल कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट करता है 3 कैंडल का, और ये मूविंग एवरेज से ही फिर से रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद देखिए रिवार्ड कितना बढ़िया देता है। ठीक है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे जज नहीं कर पाया मैंने, लेकिन ये था कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ भी छोटा था। ठीक है, कैसे छोटा था कि अगर मैंने सोच लिया कि अगर ये इसके ऊपर निकलेगा, मेरी एंट्री यहीं पर है, एंट्री इस कैंडल के नीचे था, क्योंकि यहाँ पे ये डोजी और ये बना रहे थे, इस तरह के कैंडल बना रहे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है एक बार नीचे भी छोटा सा मूवमेंट मिल जाएगा मुझे स्कैल्प के लिए। ठीक है, तो लेकिन वो मुझे दिया नहीं, मेरा फिर से दोबारा एसएल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरा जजमेंट भी गलत था और मेरा एसएल छोटा था यहाँ पे, लेकिन ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड देखिए, जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा था, ये ट्रेड, ये कौन सी ट्रेड है, 11:05 पे, देखिए 11:05, 11:10, 11:10, 11:17, 11:05। ठीक है, 11:05 और 11:10 ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ लाइए इस पे। चलिए इस ट्रेड का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 11:10 पे कॉल 44,500 का कॉल, 44,300, 44,500 का कॉल, 11:10। ठीक है, ये परफेक्ट। एंट्री कितना पे होता है 359, 370 पे
359 यहाँ पर 359 376 सॉरी 370 हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, यहाँ पर। क्यों करा एंट्री मैंने यहाँ पर, यहाँ से क्या करा, बहुत बढ़िया है, क्या करा इसने, एक जो है बेहतरीन बुल कैंडल बनाता है, बिग बार कैंडल बनाया। बिग बार कैंडल बनाने के बाद क्या करता है, बिगनर्स क्या करेंगे, बिगनर्स यहीं पे मिसिंग ऑफ होप जो बता रहा था, मिसिंग ऑफ ट्रेड, यही है यहाँ पर बिगनर्स के लिए। क्या करेंगे देखिए, और आप गलती ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप ऐसी गलती करते हैं या नहीं करते, क्योंकि शुरुआत में मैं भी यही गलती करता था। देखिए ये मान लीजिए कि ठीक है, सबको दिख रहा है ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट लेवल ही है, ठीक है, अगर यहाँ से करेगा तो ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट तो कर गया। लेकिन कई बार होता है ना, ये ब्रेकआउट करने के बाद, क्योंकि जब ब्रेकआउट करता है तो प्रीमियम एकदम सा स्पाइक होता है, प्रीमियम में स्पाइक आता है, देख रहे हैं प्रीमियम, ये प्रीमियम में स्पाइक आया। जब प्रीमियम में स्पाइक आता है, देख रहे हैं कितने पॉइंट का, 280 से चला गया 350 360, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 80 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, ठीक है, एक ही कैंडल 80 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, और प्रीमियम में इतना बड़ा स्पाइक आया है तो रिट्रेस करता है, चांसेस होते हैं कि रिट्रेस करेगा। अगर हाफ भी रिट्रेस कर गया तो 80 में के 40 पॉइंट्स आपका यूं ही चला जाएगा, अगर आप इस रनिंग कैंडल में लेंगे ट्रेड तो इसीलिए बिगिनर्स क्या करते हैं, हमेशा रनिंग ट्रेड में घुसने का प्रयास करते हैं कि अरे ये तो ब्रेकआउट कर गया, घुसना है इसमें, हमें एंट्री करना है, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल पे कभी एंट्री नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम में आपका जैसे रिट्रेस करेगा ना, आपका लॉस दिखाएगा, और लॉस में फिर आप होपलेस हो जाएंगे। फिर मैंने क्या करा, ठीक है, ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने ट्रेड का वेट करना था, ट्रेड का वेट मैंने किया, और क्या करता है, ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाता है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं, पॉज कैंडल, इसको बोलते हैं पॉज कैंडल, एक हॉल्ट लेना, एक ठहराव, चलती ट्रेन है ये क्या है, ये चलती ट्रेन। क्या कभी कोई चलती ट्रेन में घुसने के लिए बोलता है, ये बताइए, क्या कोई आपको बोलेगा कि चलती ट्रेन में चढ़ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। क्या आप चढ़ना चाहेंगे चलती ट्रेन में, तो फिर ये भी तो चलती ट्रेन ही है, आप इसमें क्यों चढ़ते हैं, आप चढ़ेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास ना करें, रनिंग ट्रेन, ठीक है, रनिंग ट्रेन में कभी नहीं चढ़ते हैं। पॉज ले, हॉल्ट ले, कहीं पे भी ले ले, चैन पुलिंग हो जाए ट्रेन का, क्या दिक्कत है, चैन पुलिंग भी होता है ट्रेन में, तो चैन पुलिंग है ये, पॉज ले लिया, ठीक है, कहीं पे किसी ने ब्रेक लगा दिया तो यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, और जब ब्रेक लगेगा तभी हमारी एंट्री होगी, बिना ब्रेक के हम एंट्री करेंगे ही नहीं, चाहे यहाँ से एक और कैंडल बढ़ा के निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंडल नहीं बनता, ये कैंडल के बाद यही कैंडल बनता, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, खासकर बिगनर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना स्पीड नहीं होता है और उतना टेक्निक नहीं होता है कि हमें कब निकलना है, ठीक है, वो हॉल्ट ले लेंगे और उतने में उनका नुकसान कर देगा अगर रुक गया तो, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए रिट्रेसमेंट देख रहे हैं इस कैंडल का, देखिए कितना है, ये 359 और ये है 341, ठीक है, ये 20 पॉइंट का है, ये 20 पॉइंट है, ठीक है। अगर आप जब भी पकड़ने जाएंगे ना, हो सकता है कि हाई पे टॉप पे पकड़ा जाए, नॉर्मल अक्सर होता है ये यार, जब भी पकड़ने जाते हैं तो टॉप पे पकड़ में आ जाता है और रिट्रेस कर जाता है, और 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट भी जो है माइनस में दिखाने लगता है और एसेल हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है क्योंकि आप रनिंग ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, रनिंग ट्रेन में चढ़ेंगे तो ये होगा। इसको कूल आउट होने दीजिए, थोड़ा सा ठहराव होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, इसको, इसकी गर्मी को शांत होने दीजिए। जैसे ही इसकी गर्मी शांत हुई, ये हॉप पॉज लिया, और ये हमारा अब क्या बनेगा, अब हमारा एसएल हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई और लो हमारा एसएल बनेगा, ठीक है, इस कैंडल का हाई और लो ही हमारा एसएल होगा। अगर हम इस कैंडल में एंट्री करेंगे तो एसएल हमारा कहाँ रखेंगे दोस्त, क्या इतना बड़ा एसएल हो सकता है क्या, ये बताओ, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इतने बड़े एसएल पे काम नहीं कर सकते, तो हमें तो एसएल छोटा चाहिए, तो एसएल छोटा मिलेगा कैसे, तो हम सेटअप बनने का इंतजार करेंगे, अगर एसएल छोटा बन जाएगा तो हम एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट निकल रहा है निकलने दीजिए। हमें क्या, हमें थोड़ी कि 100 पॉइंट आज ही कैप्चर कर लेना है, 100 पॉइंट आज ही कैप्चर करने के अगर चक्कर में जाएंगे तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे, कभी हम प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे। ये तो एक्सेप्शनल होता है कि मतलब आप कभी ऐसा दिन होता है कि आप जो है उसको राइड कर लेते हैं और 100 पॉइंट भी मिल जाता है, 150 पॉइंट भी लिया है मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन 150 पॉइंट लेके चले जाएंगे घर को, है ना, ऐसा नहीं है। तो पहले तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना सीखिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया और ये हमारा यहाँ पे एग्जिट कर गया, और देखिए लेकिन कहाँ तक गया था ये, देख रही है 399, और मैं रिट्रेस करके आ गया, करीब यहाँ पे आ गया 75 22 पॉइंट 23 पॉइंट रिट्रेस कर गया, तब मेरे एग्जिट किया यहाँ पे, और 23 पॉइंट एग्जिट करने के कारण जो मेरा ट्रेड था ना, ये ट्रेड
ये ट्रेड जो था मेरा, जो लॉस में था ना, सारे लॉस रिकवर हो गए थे, ठीक है। यहाँ तक के लॉस हमारे, यहाँ तक के जो लॉस थे ये इस ट्रेड में रिकवर हो गया था। लेकिन मैं वेट किया, वेट करने के कारण क्या हुआ कि जो है रिकवर तो हुआ, लेकिन उस समय मेरा 2000 रुपये के या 1800 या 2000 के लॉस में था मैं, ठीक है। और वो सारा रिकवर होकर के 200-300 रुपये में प्रॉफिट में भी जा रहा था इसी ट्रेड में, सिर्फ इस सिंगल ट्रेड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रिट्रेस किया ना, फिर मुझे निकलना पड़ गया, तो 900 रुपये के लॉस में फिर मुझे ट्रेड को निकलना पड़ा, यानी 900 रुपये के लॉस में रहा मैं उस समय तक, उस ट्रेड तक मैं 900 रुपये के लॉस में था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए, फिर मैं एक ट्रेड प्रेस करता हूँ यहाँ पे पुट साइड का, लेकिन यहाँ पे भी क्या करता है, यहाँ पे भी जो है ये ब्रेकडाउन आया है। मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही मेरा कैंडल छोटा बना, मेरा जो है एसएल मुझे दिख गया कि मेरे पास एसएल है अवेलेबल यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एंट्री बनाया, ठीक है, इसी कैंडल पे बनाया एंट्री। जैसे ही इसको लगा कि ये ब्रेकडाउन कर रहा है, मैंने जो है यहाँ पे एंट्री बनाया। अगर रिवर्स हुआ तो मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो रिवर्स हुआ तो मुझे एग्जिट भी करना पड़ा इस ट्रेड से। इसका मैंने एक्सप्लेन पहले भी कर दिया, इसलिए मैं इस पर ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड, अब आती है शॉर्ट कवरिंग मूव की बारी, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग मूव कैसे पता किया कि शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाला है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से बनाया पैटर्न, यहाँ से बनाया, ये क्या किया 500 लेवल, ये राउंड फिगर देख रही है, ये यहाँ तक ये लेवल जो है राउंड फिगर 520, ठीक है। 520 के लेवल को ब्रेक करता है, और जैसे ही ब्रेक करता है शॉर्ट कवरिंग मूव एक पहले तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस पड़े थे, जो बिग प्लेयर्स होते हैं राउंड फिगर पे 44,500, लोग सब क्या करते हैं इसके लिए, 44,500 को देखने के लिए क्या देखेंगे, ऑप्शन चैन देखेंगे, ऑप्शन चैन ओसी देखना शुरू कर देंगे। अरे ऑप्शन चैन पे क्या चल रहा है, ऑप्शन चैन के चार्ट को रीड करेंगे, ऑप्शन चैन को रीड ही करते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। ये या तो काम करते हैं तो सिर्फ ऑप्शन चैन पे ही काम करें, ठीक है। और 10 चीज़ें देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन चैन ही देखते रह जाएंगे और ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। इससे अच्छा है कि ऑप्शन चैन को, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन चैन में सबसे ज़्यादा वाइज कहाँ बैठे होते हैं, वाइज कहाँ है, राइटर कहाँ बैठे होते हैं, बस आपको ये पता करना है। और ये आप एक बार ऑप्शन चैन को देखें, रीड करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा राइटर कहाँ बैठे होते हैं। राउंड फिगर पे सबसे ज़्यादा राइटर बैठे होते हैं। तो अगर राउंड फिगर पे राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर राउंड फिगर पे, तो जब इस ट्रेड से अगर ये मूव करना शुरू करेगा, तो क्यों राइटर यहाँ पे तब भी होल्ड करेंगे, क्या उनमें क्षमता बैठेगा कि हम होल्ड करके बैठे रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको भी तो स्टॉप लॉस कहीं उनका होगा, उनको भी तो डिसाइड करना है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ है हमारा। तो जब उन्होंने स्टॉप लॉस से डिसाइड करके रखा तो होगा कि अगर ये हाई है, ये हाई को निकालेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड से निकलेंगे और फ्रेश पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड का, अप साइड के लिए, यानी कि पुट बाई करेंगे। वो क्या करेंगे, वो राइटर क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे, नॉट बाई। हम क्या करेंगे, कॉल बाई, हम करेंगे कॉल बाई, और राइटर क्या करेंगे, पुट सेल। तो यहाँ क्या इन्होंने किया, पुट सेल, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग किया, कॉल से निकल करके, कॉल सेल से निकल करके पुट सेल की ओर निकल चले गए, ठीक है। तो ये हुआ शॉर्ट कवरिंग मूव। शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद क्या करता है, यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल बनाता है। डोजी कैंडल कहाँ बनाता है, ये भी देखने के लायक है। देखिए किस पॉइंट पे बनाया है, क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिखाया कि हम जो इस हाई को निकाल रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये दिखाया कि हम इस हाई को ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा, बिगनर्स जो होते हैं इनको लगेगा ओहो ये तो ब्रेक कर दिया, तो अब ये से अभी और भागेगा, ये और रन करेगा, है ना। लोगों के ये मिथ है कि ये यहाँ से और भागेगा। लेकिन देखिए क्या होता है, ये देख रहे हैं जो मैंने बनाया है, ये हाई है, इसके हाई को निकाला तो लोगों के ये ब्रेकआउट है, अभी और रन करेगा, हम इसमें ट्रेड में एंट्री करते हैं। और जैसे एंट्री किए होंगे उनको डंप कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे डंप किया, वो निकले ही नहीं होंगे, वो अच्छा खासा एसएल खा गए होंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमें एंट्री यहाँ पे करना है या नहीं करना है। यहाँ पे एंट्री नहीं करना था, यहाँ पे हमें अभी वेट करना था, ठीक है, सेटअप का वेट करना था। अगर देखिए ये यहाँ पर आया, अगर यहाँ से ये मूविंग एवरेज से ही घूम जाता, अगर ये यहाँ पर आकर के इस मूविंग एवरेज से ही घूम जाता ना, तो हमारा ट्रेड बन सकता था। जैसे इसको ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है, यहाँ पे इस रेट के ऊपर निकलता है, तो हम एंट्री कर सकते थे इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस से लगा करके। लेकिन इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, अगेन ये मूविंग एवरेज को भी तोड़ देता है, इस कैंडल को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अब हमारी एंट्री अभी नहीं है बन रही है, ठीक है। लेकिन ये बिगनर्स अभी समझ नहीं पाते हैं, बिगनर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ट्रेड को देखेंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे वो, ठीक है।
कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाना था। चलिए, उसके बाद क्या किया, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या करता है, यहाँ पे देखिए, देख रही है, हेड हेड शोल्डर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। ठीक है, ये देख रहे ब्रेकआउट है। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना करके मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। पहले तो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाने के बाद जैसे ही लगता है कि अब शॉर्ट कवरिंग फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट 680 का मिल गया। यहाँ पे देखिए 680 मिल गया। ठीक है, जब 680 मिल गया तो किसी को क्या लग सकता है, ठीक है, ये लग सकता है ना कि अब यहाँ से नीचे आ गया ना, तो यानी कि शॉर्ट कवर इनका कंप्लीट हो गया। अब ये मार्केट यहाँ से दोबारा जो है नीचे जा सकता है, ये भी तो है, नीचे जा सकता है। अगर ये एक्सपेक्ट कर ले पहले ही ये मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैप किया। ठीक है, यही तो ट्रैप करना था मार्केट को, मार्केट ट्रैप करने के लिए आया था यहाँ पर। और यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अगर ये मैंने रेंज बना के रखा था, और जो है मैं जो है इस पे कंपोनेंट्स जो बैंक हैं, बैंक को भी मैं वॉच कर रहा था कि बैंक क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बैंकों का भी सपोर्ट आया था। ठीक है, तो इसलिए जैसे बैंक ने सपोर्ट अपना पूरा किया, सपोर्ट लेने के बाद जो है ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो ये भी धीरे 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 ऊपर निकलना शुरू करता है। ठीक है, और हमारा ट्रेड यहीं पर, ये कैंडल देख रहे हैं, ये बनाया ये बनाया ये बनाया, लेकिन हमने एंट्री क्या किया, जब ये एक पॉज कैंडल बनाया यहाँ पर, इसी कैंडल पर देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के अंदर में एक पॉज कैंडल जब बनता है और जैसे इसके हाई को निकालता है तो हमने ट्रेड बनाया और हमारा एसएल यहीं पर था, इसी पे में निकल जाता। मतलब ये है कि एसएल हमें छोटा ही रखना था। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, और जो है एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा। और यहाँ पे हमें रिवार्ड किया मार्केट ने, हम जो है यहाँ पर, और जैसे ही ये कैंडल रिवर्स हुआ, ये कैंडल देख रहे हैं, डोजी कैंडल बनाया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। ठीक है, मैं इस ट्रेड से फिर ये डोजी जो बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा ट्रेड छोटा सा जो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला ट्रेड देखिए, इस ट्रेड में मुझे फिर पूरा प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ। बुल कैंडल बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद क्या किया, यहाँ पे भी पॉज कैंडल नहीं बनाता है, ऊपर जा करके एक कैंडल और बनाता है। ठीक है, उसके बाद देन ये यहाँ पे रुकता है, हॉल्ट करता है। और इसके लिए मैं जो है 1 मिनट का चार्ट भी वॉच कर रहा था। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे देखिए, 1 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न बना करके चल रहा था। मूविंग एवरेज को देखिए, मूविंग एवरेज को भी कितने अच्छे से फॉलो किया है। यहीं से फिर घुमा, जब ये रेड कलर बनाया, रेड के हाई को निकालता है, फिर ऊपर निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये मेरी एंट्री इधर ही कहीं थी कि प्राइस सेक्शन बना करके ऊपर जा रहा था। बस ये था कि अगर मूविंग एवरेज से नीचे आएगा कोई भी कैंडल तो मैं ट्रेड में नहीं रहूँगा, ट्रेड से मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट के चार्ट को भी मैं अच्छे से वॉच कर रहा था, जिसके कारण मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, इस ट्रेड को मैं एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस ट्रेड ने कॉन्फिडेंस दिया इसमें एंट्री करने का। और जैसे ही ये निकला यहाँ पर, उतने में मुझे रिवार्ड दे दिया, मार्केट ने रिवार्ड किया, और रिवार्ड करते ही मैं इस ट्रेड से बाहर आ गया। ठीक है, ये था हमारा आज का ट्रेड। चलिए प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ, वरना वीडियो ऐसी बातें तो होती रहेंगी, धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे इसी तरह। और बिगनर्स के लिए दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखा करें और सीखा करें। ठीक है, क्योंकि आप जो है नहीं सीखेंगे तो मुझे आपकी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि आप जो है बिगनर्स हैं और कैपिटल आपका लगा हुआ है, आपका हार्ड मनी लगा हुआ है, और आपके हार्ड मनी अगर लॉस होगा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत नुकसान किया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह नुकसान करें। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। ठीक है, आप सीख करके जो है नुकसान से बचें। हर कोई जो है नुकसान को झेल नहीं पाता है। ठीक है, मेरे पास बैकअप है, मैंने झेल लिया। ठीक है, लेकिन हर कोई किसी के पास बैकअप नहीं होता है, तो इसलिए जो है ध्यान से आप सीखें और ध्यानपूर्वक ट्रेड करें, कैपिटल को बचाने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर कैपिटल आप अपना सेव कर लेंगे तो आप जो है ट्रेडर बन जाएंगे। कैपिटल को सेव करने के लिए क्या है, बस एक ही तरीका है, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना। अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, हमेशा जो है लॉस में ही घर जाएंगे। ठीक है ना, चलिए पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1600 रुपये का फाइनली मैं क्लोज किया अपने ट्रेड को 1600 के प्रॉफिट में। ठीक है, पहले क्या 900 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट है, यहाँ 1500 का लॉस है, यहाँ 1600 का प्रॉफिट है, 800 का लॉस है, 700 का लॉस है। देख रहे हैं छोटे छोटे लॉसेज है, 700, 800, 900, ये 1500, ये एक ट्रेड हो गया था जो बड़ा लॉस हो गया था। ठीक है, फिर 2000 का प्रॉफिट, फिर हो गया 1600 का प्रॉफिट, और फाइनली जो है 1600 के प्रॉफिट में मैं क्लोज किया हूँ। आइए फंड्स दिखा देता हूँ, फंड्स कितना है, ये देख रहे हैं 29,100 रुपये। ठीक है, और आज का फंड मेरा जब ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा,
ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कटेंगे इसमें, देखिए कॉन्टैक्ट नोट में 700 रुपये मेरा चार्जेस चले जाएंगे। तो 700 रुपये 1600 में से 700 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग लगभग हमारे पास कितने आएंगे, 950 रुपये, 900 रुपये आएंगे, ठीक है, 950 रुपये। तो 950 रुपये हमारा ऐड हो जाएगा इसमें कल को, ठीक है। तो 950 रुपये ऐड होती है, ये हमारा 3000 के 30,000 पे वापस मैं आ जाऊँगा अपने जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल के पास मैं वापस पहुँच जाऊँगा 30,000 पे, ठीक है। यानी कि 12 दिन के ट्रेड के बाद मैं कहाँ हूँ, अभी तक मैं अपने प्रॉफिट लॉस को ही रिकवर करता रह गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को ही रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन जो है, अब मुझे शांति से ट्रेड करूँगा, ध्यान से देखूंगा, अगर मिलेगा ट्रेड तो करूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दूंगा, वो दिन ही नहीं करूँगा ट्रेड, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि एक आध दिन में शांति से देखता रहूँ मार्केट को, ठीक है। अगर अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा इस तरह का, तो कोई पैटर्न मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो शांति से बैठा रहूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी तरह से अपने कैपिटल पे ऊपर नीचे करता रहूँगा तो जो है मैं प्रॉफिटेबल कैसे होऊंगा, प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाऊंगा फिर तो, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रॉफिट को घर ले जाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी तक मैं जो 35,000 के प्रॉफिट में चल रहा था, 5,000 30,000 प्लस 5,000, ठीक है, उसको मैं ले आया था लॉसेस पे 28,900 पे, 28,000 है ना, 28,600 आ गया था, 28,600 नहीं सॉरी, हाँ 28,600 पे, ठीक है। और जो है अब मैं प्रॉफिटेबल, अब मैं अपनी कैपिटल को सेव करने का और अच्छे ट्रेड, और कल का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट कल कैसा हो सकता है। देखिए कल के वीडियो को जाके देखिएगा, मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि मार्केट क्या कर सकता है, और ठीक उसी तरीके से रिएक्ट किया है, ठीक है, मार्केट भी उसी तरह से चला है। मैंने कल एक कपर हैंडल का भी बताया था आपको फॉर्मेशन, वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, कपर हैंडल बताया था मार्केट एनालिसिस जो किया था, ठीक है। उस एनालिसिस में मैंने कपर हैंडल को बताया जो कि उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। चलिए, अब मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको बता रखा था डेली चार्ट पे, देखिए डेली चार्ट पे मैंने बताया था, देखिए सुबह में क्या करता है, ओपन यहाँ ओपन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, उसके बाद जा करके नीचे अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाता है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मूव जब आता है, देखिए बुल कैंडल देख रहे हैं, ये कल के लिए पॉजिटिव साइन है। अगर ये हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए हो सकता है कि फ्लैट खुल जाए। वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल है, अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के 11 बज के 11:30 11:37 हो रहा है, ठीक है। और जो है अभी देखिए डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है और नैस्डैक जो है नेगेटिव में है, ठीक है। तो मार्केट मिक्स है, ठीक है। तो हो सकता है मिक्स का ये हो सकता है कि हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और गैप अप हो जाएगा तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, देखिए ये लेवल का गैप अप होगा तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा हमारा, यानी कि 950 से ऊपर, ठीक है, 950 तक तो हमें टारगेट मिल जाएगा आसानी से। गैप अप हो गया तब तो 950 से ही खुल जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर खुल गया फिर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर तो रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, जब रिट्रेस करेगा मार्केट यहाँ पर देखिए, अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं खुल जाएगा तो हम इसका वेट करेंगे, इस लेवल पे दोबारा आने का, तब निकलेगा, तब हम फिर कोशिश करेंगे ट्रेड बनाने का, ठीक है। और नहीं तो शांति से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, या इस लेवल के इस बीच में कहीं खुल जाए तो फिर जब ये धीरे धीरे हॉल्ट ले, यहाँ पर रुक जाए कुछ समय तक, और रुकने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज पूरा होने के बाद अगर ये निकलेगा तब हम जो है इसको फिर से ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, शॉर्ट कवरिंग मूव फिर से आ सकता है। अगर इधर खुल जाए और इसके ऊपर को लेवल को निकालेगा ना तो फिर से शॉर्ट कवरिंग मूव दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग मूव को ही पकड़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड पकड़ना बहुत जरूरी है। मार्केट जब ट्रेंडी होता है ना तभी आपको पैसा मिलता है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको पैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आइए देख लेते। चलिए मैं आवरली चार्ट पे दिखा दूँ आपको, आवरली चार्ट पे क्या गया था मार्केट में। ये देखिए आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, नीचे आया और देख रहे ये पॉज बनाया, 1 घंटे का पॉज है ये। तो जब भी इस तरह का पॉज बनता है ना, ध्यान रखिएगा बिगिनर्स, ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरह का पॉज बनता है ना आवरली चार्ट पे, ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन के बाद नीचे आता है, और 1 घंटे ये क्या दिखा रहा है कि 1 घंटे तक मार्केट इसी एरिया में रुका रह गया, ये दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए, ये मार्केट ऊपर गैप अप होता है, 1 घंटे तक मार्केट जो है कुछ नहीं करता है, यही इसी के आसपास घूमता रहता है, और फिर क्या करता है, जैसे ब्रेक करता है धीरे धीरे ये जो है नीचे को सरक आता है, ठीक है, नीचे को आता है। उसी तरीके से और भी है, आप आवरली चार्ट पे भी देख सकते हैं क्या कर रहा है, मार्केट आया नीचे और ये क्या करता है, हैमर कैंडल बनाता है आवरली चार्ट पे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉसेज आवरली चार्ट पे रखेंगे तो स्टॉप लॉसेज भी उसी तरीके से होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आवरली चार्ट तो हम बस देख लिए कि ये जो है मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, बस इसको बात करने के लिए हमने आवरली चार्ट दिखाया आपको। यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा तो एक अच्छा रन दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आया आवरली चार्ट पे। ठीक है, तो आवरली चार्ट बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका पैसा बड़ा लगा है तो वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। ठीक है, छोटे फ्रेम पे नहीं। जिसका जैसा पैसा लगा होता है उस तरह के टाइम फ्रेम पे वो देखिए। क्लियर कट मैंने बताया था ना आपको, देखिए ट्रेंड लाइन बताया था, ये ट्रेंड लाइन था। ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बना रहा है कैपन हैंडल बना करके ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रही है, ये इसका ये ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद 5 मिनट के चार्ट पे देखिएगा ये हेड एंड शोल्डर बनाता है और ऊपर निकलता है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। जब इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव भी है, फ्लैट भी है। ठीक है, पॉजिटिव तो है नहीं, तो मार्केट में हम इंतजार करेंगे या तो फिर से दोबारा यहाँ पर आ जाए टेस्ट करने के लिए कहीं पे भी। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे बेस्ट सिनेरियो ये बनेगा, आपके पास फीबो लगाते हैं। ठीक है, फीबो का लेवल कहीं खुल जाए, यहाँ पर इस एरिया में खुले 23% पे, या तो फिर इसको ब्रेक करके 38% के आसपास आ जाए। 38 के पास फाइनल 50% का तो सपोर्ट है ही। देखिए 50% का सपोर्ट यहाँ भी मिल रहा है, फीबो पर भी और ट्रेंड लाइन पे भी मिल रहा है। यानी कि एक तरह से इसका क्या होगा, रिट्रेसमेंट फेज पूरा हो जाएगा। जो इसने रन दिखाया है इसका रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट बड़ा है। ठीक है, 50% तो होता ही है। अगर 50% से अगर ट्रेंड लाइन के फिर से अगर नीचे आ जाए और 50% से भी नीचे आ जाए तो फिर से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स करके ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो हमारे पास ये है 38% वाला लेवल, ये 38% का लेवल है। 38% से अगर यहाँ पर होल्ड लेकर के दोबारा निकलता है तो हम फिर से ट्रेड में इंटर करेंगे विथ देखेंगे मूविंग एवरेज को देखते हुए। ठीक है, अगर ये बड़ा गैप अप हो जाएगा तब भी हमें वेट करना पड़ेगा। वेट कहाँ तक करेंगे, ये जो है ये एरिया हमारा क्या है, या तो इस एरिया में खुलेगा तो टाइम पास करता हुआ नजर आएगा, टाइम पास करने के बाद निकलेगा, और नहीं तो सीधा ऊपर खुलता है तो फिर हम जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बड़ा गैप अप हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूअर तो बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको मैं कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ तो। वरना तो हम तो बना ही रहे हैं, सीखने के लिए बना रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।